हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए इंडियन सेलेक्टर्स ने एक बार फिर से ट्रिक मिस कर दी है और कुछ खिलाड़ी जो टीम की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे उनको सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि टीम में बहुत सारे लूप होल उस वजह से छूट गए हैं। चाहे गेंदबाजी की बात हो या बल्लेबाजी की बात हो या स्पिन डिपार्टमेंट की बात हो, तो कुछ 5 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो शायद टीम की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे और टीम के उन सभी डिपार्टमेंट्स को फुलफिल कर सकते थे जहां पर उनके जैसे पर्टिकुलर प्लेयर की जरूरत टीम को है। 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे। आप भी बताइएगा कौन सा खिलाड़ी इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम इंडिया के लिए हो सकता है। आप अगर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। दोस्तों 5वें नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है आकाश मधवाल। और आकाश मधवाल का जो प्रदर्शन है इस साल के आईपीएल में बहुत शानदार रहा, लेकिन बात उनके सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन की नहीं है, क्योंकि सवाल यह भी उठेगा कि क्या उनको सिर्फ एक सीजन के बेसिस पर सेलेक्ट कर लिया जाना चाहिए था। जी नहीं, बात है यहां पर टी20 क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है फास्ट बॉलिंग की उसको अंडरस्टैंड करने की। मुकेश कुमार को आपने सेलेक्ट किया, वो बुरे गेंदबाज नहीं है, लेकिन टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है। उनको शायद टी20 क्रिकेट में इवॉल्व होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आकाश मधवाल को देखते हैं, जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, एक तो टेप बॉल क्रिकेट बहुत खेली है जहां पर उसी तरह से शॉट्स खेले जाते हैं, उसी तरह से क्रिकेट खेली जाती है, तो आइडिया बहुत है। और ओवरऑल उनका टी20 क्रिकेट के जो नंबर्स देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रहे वो भी बहुत शानदार है। आईपीएल में उन्होंने जो खास चीज दिखाई थी वो ये था कि बेटर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, गेम की तीनों सिचुएशंस में गेंदबाजी कर सकते हैं। और एक जो वेरिएशन की बात होती है और बहुत बार आपको देखने में आता है कि गेंदबाज वेरिएशंस के नाम पर कुछ भी ट्राई करते रहते हैं और बहुत ज्यादा ओवर वेरिएशन कई बार करने लग जाते हैं, चीजों को ओवरडू करने लग जाते हैं, फिर उससे वो कंट्रोल कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो इनके साथ जो खास चीज देखने के लिए आई थी वो था इनका सटल वेरिएशन। और आपने इनको देखा कि किस तरह से नई गेंद से ये गेंद स्विंग करा सकते हैं। शुभमन गिल का विकेट इन्होंने जिस तरह से स्विंगिंग गेंद पर निकाला था, मिडिल ओवर में भी रोहित शर्मा ने जैसे इनको यूटिलाइज किया और टीम को जब बीच के ओवर में जरूरत पड़ती थी वहां पर भी आके विकेट लिए। और लास्ट में जो एग्जीक्यूशन ऑफ यॉर्कर आप कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करने की बात कहेंगे, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े रेडीमेड खिलाड़ी मुझे लगे, शायद उनको उस वजह से सेलेक्ट किया जा सकता था इंस्टीड ऑफ मुकेश कुमार, जो अभी टी20 क्रिकेट में वर्क इन प्रोग्रेस है। और आपको टी20 क्रिकेट में ऐसे तेज गेंदबाजों की जरूरत है जो डिफरेंट वैरायटी लेकर के आते हैं और साथ में गेम की तीनों सिचुएशंस में आपके लिए बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके बाद चौथे खिलाड़ी की बात की जाए तो मैं बात करूंगा वरुण चक्रवर्ती की। टीम इंडिया ने 4 स्पिनर्स को पिक किया है, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखें, चाहे कुलदीप यादव की बात हो चाहे युजवेंद्र चहल की बात हो, दोनों खिलाड़ियों को आपने उतने ज्यादा मौके नहीं दिए हैं और शायद आप उतना काबिल भी नहीं समझते। अगर आप समझते तो 2021 के टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी यूजी चहल होते और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में पूरा वर्ल्ड कप जो है वो बाहर नहीं बैठते। और जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, कुछ सिचुएशंस में तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो सकते हैं, लेकिन जो आजकल की मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है वहां पर ज्यादातर क्रिकेट जो है वो बेटर बैटिंग विकेट्स पर खेली जाती है। और आप देखते हैं कि सुनील नरेन हो, राशिद खान हो, रवि बिश्नोई हो, वरुण चक्रवर्ती हो, सो इस तरह के गेंदबाज आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए शायद वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन यहां पर बनता था। और जो गेंदबाजी उन्होंने इस सीजन करके दिखाई है, 14 मैचेस में 20 विकेट लिए, एक ऐसा स्पिनर जो आपके लिए गेम की तीनों सिचुएशंस में गेंदबाजी कर सकता है। आप उसको पावर प्ले में गेंदबाजी करा सकते हैं, आप उसको मिडिल ओवर्स में विकेट चाहिए तो उस वक्त पर लेकर के आ सकते हैं, साथ में डेथ में भी अगर आपके पास कभी कोई गेंदबाज प्लस माइनस होता है तो वहां भी आप उनको गेंदबाजी करा सकते हैं। उनके साथ जो इशू रहा था वो रहा था फिटनेस का। जब इंडियन टीम के लिए 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए तो फिटनेस एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको उन्होंने शायद एड्रेस कर लिया है। पूरा आईपीएल के मैचेस खेले, उसके बाद टीएनपीएल खेल रहे हैं और वहां पर भी बहुत शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला है। उसके बाद बात की जाए नंबर 3 पर मैं पिक करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ को। और ऋतुराज गायकवाड़ को इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल की अगर आप क्रिकेट देखेंगे, उनकी जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट रही है वो बहुत शानदार रही और शायद कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो चीख चीख के ये कहते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में वो रहे हैं। चाहे आईपीएल की बात हो, चाहे
विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात हो, हर जगह उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। इस आईपीएल में वो 16 मैचेस खेले थे, 590 रन उनके नाम थे। बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेले क्योंकि 147.5 का स्ट्राइक रेट था, 42 की एवरेज थी। साथ में अगर उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो वहां पर तो उन्होंने इस साल कमाल ही कर दिया था। 5 मैचेस में 660 रन उनके नाम थे, 4 सेंचुरी लगातार उन्होंने बनाई थी, साथ में 220 की एवरेज इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और 113 की स्ट्राइक रेट। सो कमाल का प्रदर्शन उनसे देखने को मिला है। और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो स्किल उनके पास पूरी है, बहुत बैलेंस बल्लेबाज है, दोनों तरह से या हर गियर में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। सिचुएशन डिफिकल्ट है तो वहां पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्ट्राइक को रोटेट भी कर सकते हैं, बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। और इस बार आपने उनके साथ आईपीएल में एक चीज देखी थी, जिस तरह से पारियां शुरू कर रहे थे, जो इशू शायद उनके साथ पिछले कुछ सालों में रहा था कि थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं और बाद में इनिंग में पेस बढ़ाते हैं। इस बार आपने देखा कि क्विक ऑफ द ब्लॉक जो है वो स्टार्ट भी उनसे देखने को मिल रहा था। टीम इंडिया के लिए फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 3 जो पोजीशन रहेगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। अभी जरूर आप ईशान किशन और संजू सैमसन को इस टीम में देख रहे हैं, शायद आप 50 ओवर वर्ल्ड कप पर आपकी नजर है और उनको गेम टाइम देना चाहते हैं, वो वजह जरूर रही है। लेकिन आगे चल के ऋतुराज गायकवाड़ भी आपकी T20 टीम के परमानेंट मेंबर होने चाहिए। और खबर भी जो आई है कि आपको आयरलैंड में ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए तो यहां पर मैं बात करूंगा जितेश शर्मा की। और जितेश शर्मा रोल स्पेसिफिक प्लेयर है। T20 क्रिकेट जिस तरह से इवॉल्व हुई है, मल्टी स्किल प्लेयर की इंपॉर्टेंस तो बड़ी है, बट साथ में कुछ ऐसे रोल हैं जिनको स्पेशलिस्ट ही खेल सकते हैं। अब नंबर 6 की बात की जाए, फिनिशर की बात की जाए, वहां पर वो आपको स्किल सेट चाहिए जो कम बल्लेबाजों में होता है कि बॉल बंद से आते ही बड़ा शॉट लगा सके, चौका लगा सके, छक्का लगा सके, क्योंकि गेंदें ही आपको 2, 3, 4 खेलने को मिलती है और उतने में ही आपको कमाल करके देना होता है। तो उन खिलाड़ियों का सारा फोकस ही उस पर्टिकुलर चीज पर होता है कि मुझे 4 गेंद मिलेंगी तो मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं उन 4 गेंदों पर। उस रोल स्पेसिफिक खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जितेश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ईशान किशन और संजू सैमसन के चक्कर में वो ट्रिक मिस आउट करी है, क्योंकि आपको आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिशर की बात अगर की जाए तो जितेश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे। उसके बाद बात की जाए नंबर 1 खिलाड़ी की, और नंबर 1 पर मैंने पिक किया है रिंकू सिंह को। आज मैं आपको कुछ खास चीजें बताता हूं रिंकू सिंह के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू होता है 2016 में, उनका लिस्टेड डेब्यू होता है 2014 में, T20 क्रिकेट में उनका डेब्यू होता है 2014 में। तो पिछले 9 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ओवरऑल अगर बात की जाए। उसके बाद नंबर्स जरा सुनिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी 57.82 की एवरेज है, लगभग 58 की। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास बड़े से बड़े बल्लेबाजों की एवरेज इस तरह की नहीं है। ये रिंकू सिंह के रेड बॉल क्रिकेट के रिकॉर्ड को दर्शाता है। उसके बाद वनडे क्रिकेट की बात की जाए, विजय हजारे की बात की जाए, वहां पर उनकी 53 की एवरेज है और 95 की स्ट्राइक रेट है। यह भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। वनडे क्रिकेट में 53 की एवरेज मायने रखती है। उसके बाद T20 क्रिकेट में बात की जाए तो वहां पर 30 की एवरेज है और 140 की स्ट्राइक रेट है। यहां पर शायद ओवरऑल नंबर्स में थोड़ा सा पीछे दिखेंगे, लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह से उन्होंने अपना T20 गेम इंप्रूव किया है उसकी झलकियां उन्होंने आपको आईपीएल में दिखाई हैं। इस साल आईपीएल में उन्होंने 14 मैचेस में 474 रन बनाए, 59 की एवरेज थी, लगभग 60 की एवरेज थी और 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट था। इस तरह की परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को भी अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसमें सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, आप ओवर द ईयर्स उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखिए और इतने लॉन्ग रन में किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अगर ऐसा रहा है तो ये बहुत कमांडेबल है। और उसके बाद जिस तरह का आईपीएल का सीजन गया, चर्चा तो इसीलिए हुई ना कि जो एक फाउंडेशन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने लिए बिल्ड किया था, उस पर जो उन्होंने बड़ी ऊंची इमारत बना दी थी इस बार के आईपीएल में, इस वजह से रिंकू सिंह की चर्चा बहुत ज्यादा थी। और एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की उसकी मेहनत थी, उसका रिवॉर्ड उसको कहीं ना कहीं जरूर मिलना चाहिए था, वो इस टीम से मिस आउट कर गए। हालांकि ये कंपटीशन बड़ा क्लोज था, क्योंकि आप तिलक वर्मा और रिंकू सिंह के बीच में ये कंपैरिजन देख रहे थे। स्किल वाइज जाएंगे तो शायद दोनों खिलाड़ियों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस को आप कंसीडर करेंगे, उनके पिछले 10 साल की या 9 साल की इंडियन क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली गई उनकी पारियों को देखेंगे और समझेंगे, सो कहीं ना कहीं वो ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडियन
इंडियन टीम हो सकते थे। एक तरफ आपके लिए एक रेडीमेड प्लेयर है और दूसरी तरफ जो वर्क इन प्रोग्रेस है। मे बी तिलक वर्मा उनसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी बने इन फ्यूचर, लेकिन सवाल कई बार यह होता है कि आप किस अप्रोच के साथ आगे जाना चाहते हैं, और यह बड़ा सब्जेक्टिव होता है और सेलेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर देख रहे हैं या करंट देख रहे हैं। आई थिंक दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको प्रेजेंट भी एट द सेम टाइम देखना होता है और फ्यूचर पर भी आपको एक नजर रखनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल उन खिलाड़ियों का विवरण जो इस बार इंडिया के लिए T20 टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। होपफुली आगे आपको आने वाले मैचेस में जरूर दिखाई देंगे। आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए, पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।